हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी बाय नीरज बेदी। आज हम 10+1 का बिजनेस का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक है एक बिजनेस में लाभ की भूमिका, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। लेट डिस्कस। फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, लंबे समय तक जीवित रहने के लिए जिस प्रकार एक जीव को जीवित रहने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार व्यवसाय को जीवित रहने के लिए लाभ की आवश्यकता होती है। लाभ ही व्यवसाय को लंबे समय तक चलते रहने में सहायक होते हैं। लाभ के अभाव में व्यवसाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सेकंड, अतिशीघ्र विकास के लिए, फॉर रैपिड ग्रोथ, प्रत्येक बिजनेसमैन यह चाहता है कि उसके व्यवसाय का विकास हो। विकास का अभिप्राय बिजनेस का स्केल बढ़े, साइज़ बढ़े उसका। यह तो ठीक है कि सभी बिजनेसमैन अपने व्यवसाय का विकास करना चाहते हैं, लेकिन यह मुख्य क्वेश्चन है कि विकास कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसका आंसर है पर्याप्त धन से ऐसा संभव हो सकता है, पैसे की सहायता से ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अब पुनः क्वेश्चन उठता है कि धन कहाँ से आए। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि धन प्राप्ति के अनेक साधन हो सकते हैं, जैसे शेयर इशू करना, डिवेंचर इशू करना, फ्लोइंग बैक ऑफ इंटरेस्ट, लाभ जो कमाए हैं उसे दोबारा से बिजनेस में लगा देना आदि। धन के प्रबंध में लाभों के पुनः विनियोजन की मुख्य भूमिका रहती है। जिस व्यवसाय में जितना अधिक लाभ होता है, उतना ही अधिक लाभों का री इन्वेस्ट संभव होता है और परिणामस्वरूप उस व्यवसाय का उतना ही अधिक विकास होता है। थर्ड, कुशलता वृद्धि के लिए, स्वयं के हित के अतिरिक्त ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो लोगों से काम करवा सके। इंसान वही काम करता है जिसमें उसको अपना हित नज़र आता है, लाभ नज़र आता है। यहाँ स्वयं हित का अभिप्राय लाभ से है, अर्थात लाभ ही एक ऐसी शक्ति है जो लोगों को अधिक व अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती है। फोर्थ, प्रतिष्ठा व पहचान बनाने के लिए, प्रत्येक बिजनेसमैन चाहता है कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़े, उसकी अलग से एक पहचान हो। इन दोनों की प्राप्ति के लिए एक बिजनेसमैन को सभी संबंधित पक्षकार कौन है, जिसका हमारे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट है, उनको संतुष्ट करना ज़रूरी है। जैसे ग्राहक को कम कीमत पर अच्छी किस्म का माल देना, कर्मचारी वर्ग को अच्छी सैलरी देना, शेयर होल्डर को प्रॉपर डिविडेंड देना आदि। ये सारे पक्षकार हैं। ग्राहक जिसका हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट है, एम्प्लॉय जो हमारे यहाँ काम कर रहा है, शेयर होल्डर जिसने पैसा लगाया है। अब एक व्यवसायी ऐसा करना तो चाहता है, लेकिन यह कैसे संभव है? इस समस्या का हल लाभ अर्जित करके किया जा सकता है। अगर एक बिजनेस लाभ कमाएगा तो वो सभी पक्षकारों को संतुष्ट कर सकता है। ग्राहकों को कम कीमत पर अच्छा माल भी दे सकता है, कर्मचारियों को अच्छी सैलरी भी दे सकता है और शेयर होल्डर को अच्छे रिटर्न्स भी दे सकता है। यदि एक व्यवसाय में लाभ प्राप्त हो रहे हैं तो सभी पक्षकारों को संतुष्ट करके व्यवसाय अपनी प्रतिष्ठा को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है और समाज में अपनी पहचान बना सकता है। लास्ट, फिफ्थ पॉइंट, अधिक लाभ अर्जित करने के लिए, व्यवसाय में लाभ का होना और अधिक लाभ अर्जित करने में सहायक है। अगर ये कोई बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है, वो उस प्रॉफिट को दोबारा बिजनेस में लगाकर और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। लाभों से व्यवसाय में पर्याप्त धन उपलब्ध रहता है। इससे नगद माल क्रय करके नगद छूट प्राप्त की जा सकती है। अगर आप नगद माल खरीदोगे तो आपको नगद छूट मिल जाएगी, जिससे माल सस्ता मिलेगा और आपके लाभ बढ़ जाएंगे। ग्राहकों को उधार की सुविधा देकर अपनी सेल को भी बढ़ाया जा सकता है। कच्चे माल को स्टॉक करके प्रोडक्शन प्रोसेस में रुकावट से भी बचा जा सकता है। थैंक्स टू एवरीवन।